11 जिलों की 58 सीटों के लिए मतदान चल रहा है। 2017 में यहाँ की 58 सीटों में से 53 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। पहले चरण में योगी सरकार के कई मंत्री भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो एक बार फिर से जीत का दावा कर रहे हैं। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला चुनाव है। जो हमारे नौजवान हैं उनको बेहतर भविष्य देने वाला चुनाव। रालोद का एक साथ आना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कुछ भी फर्क डालेगा या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये लोग पहले भी गठबंधन कर चुके हैं। हमारा जो गठजोड़ है वो जनता के साथ है। हम सबको बिजली दे रहे हैं। आपका गठजोड़ जनता के साथ, उनका आपस में, मतलब उनका ये जो उनका गठजोड़ है वो सियासी गठजोड़ है। दूसरा क्या है, इनको ये जितने भी युवराज हैं ये जनता से डिस्कनेक्ट हैं। इनका जमीन से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि इनको राजनीति विरासत में मिली है। इनको किसानी नहीं पता, खेत नहीं पता, गांव की समस्याएं नहीं पता, गांव में कभी रहे नहीं, गांव को कभी जिया नहीं, गांव की समस्या को कभी जिया नहीं। को पता है, मुझे पता है, मेरे प्रधानमंत्री को पता है, मेरे मुख्यमंत्री को पता है। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर बात करती है, जातिवाद पर बात नहीं करती। और अब पिछली बार हम लोगों ने काम के वायदे किए थे, परिवर्तन का वायदा किया था व्यवस्था में। अब की बार करने के बाद चुनाव में आए हैं। पिछली बार वायदे पे आए थे, अब की बार करने के बाद। पहले चरण के पश्चिमी यूपी के गन्ना बेल्ट में सियासी संग्राम बेहद दिलचस्प है। इन सीटों पर योगी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन पार्टी के दिग्गज मुकाबले के एकतरफा होने का दावा कर रहे हैं। वेस्टर्न यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड ऑर्डर, वो जो बहुत बेहतर हुआ है। डेवलपमेंट, बिजली, यही मुद्दे हैं। और बाकी जैसे हमने कैराना में देखा, शामली में देखा, मुजफ्फरनगर, तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि अब हम बेखौफ जी रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिली। अखिलेश ने कितनी दी थी जी, उससे पूछ लो। इस बार कहीं नौकरी की फैक्ट्री लगा रहा है क्या अखिलेश यादव कि वहां से नौकरियां निकलेंगी? वो 5 साल पहले भी रहा है जी। सबने देखा है। और सर मेरा आखिरी सवाल बस कि जिस तरीके से जो दोनों एक दूसरे पे वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास का नारा फेक है और हम असली समाजवादी हैं, वी आर द सोशलिस्ट, तो उनको कैसे कंटेस्ट करेंगे? जिसके परिवार में 5 सांसद, 5 विधायक और 30 चेयरमैन हो, वो समाजवाद तो ये नहीं था। समाजवाद तो लोहिया जी का था। लोहिया जी का बेटा या कहीं परिवार में कोई दिखाया था? ये परिवारवाद है, समाजवाद। उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है। उत्तर प्रदेश माफियाओं का राज्य है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार की जनक बन चुकी है। आज ये तीनों मुद्दे अगर हम उठा लें तो उत्तर प्रदेश को टीम की जरूरत थी। इससे हम अपनी सभी बीमारू राज्य से आज वो दूसरे देश की पूरी दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज वो ईज ऑफ डूइंग के अंदर, बिजनेस के अंदर उत्तर प्रदेश अपनी पहचान बना चुका है। मेघालय से ऊपर आया है। उत्तर प्रदेश में अगर माफियाओं का राज था तो मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो सुरक्षित है। आज ये भाव के साथ हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। कोई कारण नहीं है कि हम पिछले बार से बेहतर स्थिति में हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। सत्ताधारी बीजेपी नेता जहां पूरे इलाके में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियां साइकिल और हाथी के सर पर दौड़ने का दावा भी कर रहे हैं। पश्चिम से जो बात निकलेगी वो गूंज दूर तक जाएगी और लखनऊ में अहंकारी सत्ताधारियों की गद्दी हिलाने की ताकत यहाँ के लोग रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ महिलाएं, यहाँ का युवा, यहाँ के नौजवान, किसान, छोटे व्यापारी, सब लोग उत्तर प्रदेश में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए, एक अच्छी राजनीति को बढ़ाने के लिए वोट करेंगे। पहले चरण की सरधाना विधानसभा सीट की गिनती मेरठ जिले की सबसे हॉट सीट में होती है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम सरधाना विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। यहां से बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन सपा जीत की तलाश में है। किसानों के मुद्दे पर और गन्ना के मुद्दे पर बीजेपी को तो किसानों से अखिलेश यादव का क्या मतलब है? किसानों की हितैषी तो भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव तो किसानों पे गोली चलवाते थे। अखिलेश गन्ना किसानों का भुगतान एकदम 100%। एक भी किसान अगर ये कह दे कि मेरा भुगतान नहीं हुआ तो हम राजनीति छोड़ देंगे। एक ढूंढ लीजिए, 50,000 पार। तो ध्रुवीकरण की भी बात करती है समाजवादी पार्टी और गठबंधन भी लगातार इस बारे में बात करो। उस बारे में क्या? नहीं, कोई गठबंधन क्या कहता है, क्या करता है? अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले थे, वो तो रुक गई, नहीं तो वो दंगा कराते फिर से प्रदेश में। लेकिन ये एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल। 2013 का जिक्र आता है तो उस पर भी अखिलेश यादव कहते हैं कि उस मामले में हमेशा राजनीति करने की कोशिश की गई, जबकि हम सामाजिक न्याय के लिए खड़े थे। वो अखिलेश यादव कहाँ का सामाजिक न्याय की बात करते हैं? उन्होंने मरवाने का काम किया, हिंदुओं को कटवाने का काम किया, एक तरफा मरवाने का काम किया। हजारों लोग अखिलेश यादव ने मरवाए। नोएडा विधानसभा सीट से बीजेपी के पंकज सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। ये सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
लगातार इतने सालों तक सपा बसपा की कांग्रेस की सरकारों में जो यहाँ के रिसोर्सेज पर एक वर्ग का ही हक है, ये बोलने वाले लोग मुझे लगता है कि क्या लोगों को कितना भावनाओं को दबाकर उन्होंने रखा हुआ था। तो आज भाजपा की सरकार के आने के बाद लोग अब खुलकर अपने आप को व्यक्त कर पा रहे हैं, यही अंतर आया है। और उसी बात को जो ऐसे लोग जो हमारे देश में रहकर अगर पाकिस्तान की जय बोलते हों, आतंकवाद के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हों और गुंडागर्दी करके लोगों को पलायन करने पे मजबूर करते हों, ऐसे लोगों की गर्मी दूर करने की बात योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। और ये जनता चाहती थी, उसको उन्होंने मुद्दा तो है न, बिल्कुल कानून व्यवस्था का मुद्दा तो निश्चित रूप से एक अच्छे कानून व्यवस्था को हम लोगों ने दिया है, तो ये मुद्दा हमेशा रहता है और आज लोग अच्छे कानून व्यवस्था को लेकर खुश भी हैं। तो आप अगर मंत्री हैं तो शायद आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते। नहीं, बिना मंत्री के भी हमने पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट यहाँ पर करने की कोशिश की है और हमारी पार्टी अपने हर एक कार्यकर्ताओं को बराबर का महत्व देती है और सबकी बात सुनी जाती है। तो मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया उन सब चीज़, देखिए डिप्टी रजिस्ट्रार बैठने लगे, एलिवेटेड रोड्स इतने बन गए, ट्रांसफर चार्जेस 50% कम हो गए, डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन प्रारंभ हो गया, वेंडर पॉलिसी बन गई, रजिस्ट्री लगभग 45,000 लोगों को पोजीशन मिल गया, 22-23 हज़ार लोगों की रजिस्ट्री हम लोगों ने करा दी। तो हर मुद्दे पे काम किया हम लोग। 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर सभी 58 सीटों पर मौजूद हैं, जहां से पल पल का अपडेट आप देख पा रहे हैं। मुकाबला तो इसलिए नहीं है चूंकि ये गठबंधन है दिल्ली का गठबंधन, यहाँ दिलों का गठबंधन नहीं है। और जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो आरएलडी का मतदाता अपने आप को अनकंफर्ट फील कर रहा है और उसे याद आता है कि समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिसने चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ था, जिसके कार्यकाल में कैराना से पलायन हुआ था, कांदला जला दिया था, सहारनपुर में पूरे बाजार को जला दिया था दंगइयों ने। और दंगइयों को सरकारी विमान में बैठा करके जिस तरह से लखनऊ ले जाया जाता था, बिरयानी खिलाई जाती थी, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा अभी भी लोगों के जहन में उठता है। डर जाते हैं लोग, सिहर जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हाई वोल्टेज चुनाव में पहले चरण में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन इतना तो तय है कि पश्चिमी यूपी का ये चुनाव सूबे में जीत और हार तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।